हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्जिलिंग दित्या व्लॉग्स। और जैसे कि थंबनेल में जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और हाँ, एंड ज़रूर देखिएगा। तो आज हम जा रहे हैं गिरनार पर्वत गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद लेने। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पर क्योंकि हम दुर्गमला टूर्स एंड ट्रैक्स के साथ गए थे इसीलिए हमने उन्हें मेंशन किया है। तो हम बोरीवली लोकल ट्रेन से मुंबई सेंट्रल पहुँचे और मुंबई सेंट्रल से हमने राजकोट के लिए ट्रेन पकड़ी थी। तो क्योंकि हम घर से खाना खा के गए थे, दूसरे दिन के स्नैक्स के लिए हमें ये दिया गया था जिसमें था पैटिस, कटलेट, थेपला और फ्रूटी। तो रात की ट्रेन पकड़ के हम सुबह 9:30 बजे राजकोट पहुंच गए थे। तो राजकोट स्टेशन पहुंचते ही हमें एक बस ने पिकअप किया और 1.5 आवर्स ट्रैवल करके हम जूनागढ़ पहुंच गए थे। तो जूनागढ़ से गिरनार पर्वत का स्टार्टिंग पॉइंट 3 किलोमीटर्स का है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो जूनागढ़ स्टेशन पे आपको ऑटो रिक्शा मिल जाती है जो आपको यात्री निवास पे ड्रॉप कर देती है। तो गिरनार पर्वत चढ़ने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। तो पूरी रात ट्रेन में सो के और ट्रैवल करके तो अभी हम आए हैं राजकोट गुजरात और हम जाने वाले हैं गिरनार और इट्स गोना बी सो फन, सो लेट्स गो। तो ये है गिरनार पर्वत। तो रूम में जाने से पहले हमें भूख लगी थी तो हम इस होटल में आए जहाँ पे बाहुबली थाली भी मिलती है। तो फिर हमने जल्दी थाली ऑर्डर की क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था और उस थाली में था रोटी, बहुत सारी सब्जियाँ, स्वीट्स, दाल। और स्वीट्स तो इतने टेस्टी थे और इतने सारे थे कि मैं तो ख़त्म ही नहीं कर पाई। खाना खाने के बाद हम पहुंच गए थे अपने होटल रूम में और होटल का रूम बहुत ही कंफर्टेबल था। बेड भी बहुत बाउंसी था और मैं तो बेड पे जंप ही कर रही थी। और उसके बाद हम सो गए थे क्योंकि हमें पूरी रात चलना था। तो फ्रेशन अप होने के बाद हम पहुंच गए थे गिरनार पर्वत के स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको स्टिक्स लेना इम्पोर्टेंट है जो 30 रुपीज़ पर स्टिक रेंट पर मिलते हैं। तो पर्वत चढ़ते वक्त आपके साथ आपके सपोर्ट के लिए स्टिक्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे पूजा की जाती है और दत्तात्रेय महाराज को प्रार्थना की जाती है कि हमारी ये यात्रा सफल हो। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर आपको आपकी यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अगर आप भी गिरनार पर्वत जा रहे हो तो ऐसा ज़रूर कीजिए, माथा टेकिए, तो प्रार्थना कीजिए कि आपकी यात्रा सफल हो जाए। तो आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। यहाँ पे नारियल फोड़ा गया, प्रार्थना सबने अपनी अपनी प्रार्थना की और स्टार्ट कर दिया गिरनार पर्वत चढ़ना। तो हमने गुरु दत्तात्रेय से प्रार्थना की और माथा टेका और स्टार्ट कर दिया गिरनार पर्वत चढ़ना। तो मुझे चढ़ते वक्त डर लग रहा था कि मैं चढ़ पाऊँगी कि नहीं। अब क्या होगा अगर मुझे नींद आ गई, पापा या मम्मी को मुझे उठा के 10,000 स्टेप चढ़ने पड़ेंगे। कैसे कर पाएंगे वो दोनों। तो चलते चलते हमने 1200 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे और अभी तक मुझे नींद भी नहीं आई थी। अच्छा है। और वहाँ से हमने जूनागढ़ सिटी का प्यारा सा व्यू देखा।
तो चलते वक्त अगर आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे पानी या फिर खाने की अवेलेबिलिटी है। तो हमने स्टॉप लिया, पानी पिया और स्टार्ट कर दी हमारी जर्नी फिर से। मेरे साथ 2-3 बच्चे भी थे और हमें स्टेयर्स भी दिख रहे थे, कितना हमें चढ़ना है। तो अराउंड 5:30 तक हमारे 5000 स्टेप्स कंप्लीट हो गए थे और वहाँ से हमें दिखने लगा था गुरु शिखर। और हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी गुरु शिखर को देखने के बाद। तो गुरु शिखर मंदिर को अलग अलग लाइट से सजाया गया है, जैसे आप फोटो में देख सकते हो। श्री गुरु दत्तात्रेय नमः। 5000 स्टेप्स के बाद आप गोरक्षनाथ मंदिर या अम्बा माता मंदिर भी जा सकते हो, पर हम नहीं गए क्योंकि तभी वो बंद थे। यहाँ से आपको 1200 स्टेप्स डाउन, 800 स्टेप्स अप एंड 1000 स्टेप्स डाउन करके आपको गुरु दत्तात्रेय का जो गेट है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा आराम किया और चल पड़े आगे की जर्नी के लिए। तो ऐसे ही चलते चलते हम पहुँच गए थे गुरु शिखर तक। जय गिरनारी। और फिर हमने दर्शन किए। एक्चुअली वहाँ पे कैमरास अलाउड नहीं है, सो हम आपको आगे का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। फिर हमने गिरनार पर्वत एरिया का वीडियो लिया और देखा ये सुंदर सा व्यू। तो फाइनली जो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। जय श्री गुरु दत्तात्रेय। और सुबह के समय हमें ऊपर से पूरा व्यू दिख रहा था और वो इतना प्यारा था कि हम देखते ही रह गए। ये है धुनी मंदिर, जहाँ पे हर मंडे धुनी प्रज्वलित होती है और यहाँ पे आपको महाप्रसाद भी मिलता है। तो इस तरह गुरु शिखर का दर्शन करके हम चल पड़े थे अपने बैक ट्रैवल पे। फिर आगे जाके हमने अम्बा माता मंदिर और गोरक्षनाथ मंदिर के दर्शन किए। तो फिर हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए और फिर क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक गए थे हमने रोपवे ले लिया। तो गिरनार पर्वत चढ़ने के लिए आप 5000 स्टेप्स तक रोपवे भी ले सकते हो। रोपवे सुबह 7 AM से शाम के 4 PM तक अवेलेबल होता है। उसका कॉस्ट है 700 रुपीज़ बोथ वे और 400 रुपीज़ वन वे, जो टिकट निकाल के हम नीचे पहुंचे थे। रोपवे से हमने जैन मंदिर, शिव मंदिर के दर्शन किए, पर रात को भी हमने ये देखे थे पर वो बंद थे, इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए थे। यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला भी होता है, जहाँ पे हर जगह के साधु या फिर अघोरी जाकर पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हो ये है जैन मंदिर, जो जैन लोगों के लिए बहुत ही पवित्र मंदिर है। रोपवे से ट्रैवल करते वक्त हमें दिख रहा था कि रात को हम किस रास्ते से ट्रैवल कर रहे थे और मैं सरप्राइज़ थी कि मैंने रात को इतने घने जंगल में चढ़ाई की थी और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये पूरा पर्वत चढ़ा है और ये पूरा चैलेंज कंप्लीट किया है। तो श्री गुरु दत्तात्रेय के आशीर्वाद से हमने ये पूरी यात्रा कंप्लीट की और ट्रेन में बैठकर चल पड़े मुंबई की ओर।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गिरनार पर्वत जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you for watching my video. Till then, keep